एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल एंड पिक एन एंजल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी डेस्टाइन लाइफ जर्नी क्या है। आपके ये जो जीवन है इसकी यात्रा कैसी है, क्या कुछ यहाँ पे रहेगा, कौन से यहाँ पे आप लोग की लाइफ में एक्सपीरियंस रहने वाले हैं। ओवरऑल जो भी मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिलते हैं वो मैं यहाँ पे आप लोग को देने की कोशिश करूँगी। गाइडेंस बेस्ड ये रीडिंग है। वैसे भी मेरे चैनल पे जो भी रीडिंग रहती हैं वो गाइडेंस बेस्ड ज़्यादा रहती हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 और साथ में है यहाँ पे ये सेलेनाइट का हर्ट। ये जो शाइन है ना, ये इसमें नेचुरल शाइन होती है। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 222 और यहाँ पे है ये क्लियर क्वार्ट्ज की एक रॉ फॉर्म में क्रिस्टल ही है जस्ट। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों में से जो भी क्रिस्टल या फिर एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 और साथ में ये सेलेनाइट के ब्यूटीफुल हर्ट को चूज किया है, तो देख लेते हैं आपकी डेस्टाइन लाइफ जर्नी कैसी है, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये इतना ब्यूटीफुल है ना, मैं बस क्या बताऊँ। आई डोंट नो ये कैमरे में इतना ब्यूटीफुल आ रहा है या फिर नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा क्रिस्टल है। चलिए, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Two of Wands, Five of Swords, Two of Coins, okay, Queen of Cups। मैं एक बारी कार्ड निकाल लूं फिर बताती हूँ। Six of Swords, Strength, Seven of Wands, लास्ट Nine of Wands। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हार्ट ब्रेक बहुत रहे हैं आपकी लाइफ में, दिल बहुत टूटा है, लोगों की वजह से दिल बहुत जैसे कहते हैं ना, अपना दिल आपने खुद भी दुखाया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं देख रही हूँ, जैसे खुशियों की कमी सी रही आपकी ज़िंदगी में। आपने सेक्रीफाइसेस बहुत करे, दूसरों के लिए भी बहुत सेक्रीफाइस करे। हमेशा आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो उस चीज़ के होने का, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन जैसे कुछ ऐसा होता था कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी ट्रिप पे जाने का प्लान किया, आप बहुत खुश हो, आपने पैकिंग कर ली, सब कर ली, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रही होंगी
तो जिसकी वजह से मैं ये भी देख रही हूँ कि नेगेटिव माइंडसेट आपका बना है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने नेगेटिव माइंडसेट पे काम भी कर रहे हो, वर्क भी कर रहे हो कि आप चाहते नहीं हो कि आप नेगेटिव सोचो, लेकिन आपके साथ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप परेशान हो जाते हो और फिर कहते हो कि भगवान जी आप चाहते क्या हो। है ना, मेरी लाइफ मुझसे चाहती क्या है, या लाइक ऐसे क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ कि आप ढूंढ रहे हो। आपके साथ बहुत ज़्यादा किसी ने गलत भी किया है, चीट, डिसीट, धोखा, ये सारी चीज़ें आपके साथ रही हैं। हो सकता है कि जो कैरियर फील्ड आप अपने लिए चूज़ करना चाहते हो, आप वो कैरियर फील्ड अपने लिए चूज़ नहीं कर पाए हो और किसी और कैरियर फील्ड में आपको जाना पड़ा हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके लिए, सबसे पहली बात तो सेटिस्फाई नहीं हो आप लोग अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। और एक जस्ट कहते हैं ना कि लाइक फॉर्मेलिटी पूरी करना चीज़ों की, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको निभाना, अपना जस्ट ऑफिस जाना, घर आ जाना, अपना डेली रूटीन की चीज़ें करना, बट वो एक्साइटमेंट नहीं है हर दिन के लिए। है ना, आपको लाइफ, आपको आपकी ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग गई है। इनिशियली आपने काफ़ी ज़्यादा होप्स रखी होंगी कि चीज़ें ठीक हो जाएं, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग मेरे साथ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ मेरे साथ कोई ना कोई मेरिकल मेरे साथ ज़रूर होगा। लेकिन धीरे धीरे जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने वो होप्स भी खो दी हैं और अभी जस्ट लाइक एक लॉस्ट सी एनर्जी है। मैं ऐसे भी नहीं कहूँगी कि कंप्लीटली आप लॉस्ट हो, लेकिन बुझे बुझे से है ना, कि झूठी हंसी हंस दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं आ रही। कुछ वैसा सा सिनेरियो मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ। अभी जस्ट आपको आपके मन में जैसे सवाल होगा कि मेरी जिंदगी इसी तरीके से चलनी है या मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। आप बस इस चीज का जवाब जो है वो जानना चाहते हो कि सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है या चीजें बदलेंगी, या फिर जो आप चाहते हो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट या फिर आपके सपने। आपने कहीं ना कहीं अपने सपनों से भी हार जैसे होप्स छोड़ दिए कि आपके सपने भी पूरे हो पाएंगे। अपनी सारी इच्छाएं आपने छोड़ दी हैं बहुत ज्यादा। आप नेगेटिव नहीं होना चाहते, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं कह रही हूँ कि आप नेगेटिव हो रहे हो, लेकिन वो आपका एक बिहेवियर बन गया है अभी कि कुछ अच्छा सोचो ही नहीं, क्योंकि वो होता नहीं है तो फिर परेशानी होती है। तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अभी बात करूं यहाँ पे कि आगे आपकी जिंदगी में क्या है। देखो, किसी चीज से आपको यहाँ पे दूर जाना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट, आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस अभी तक मैं ऐसे देख रही हूँ कि दूसरे लोगों के लिए किए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी अपने लिए भी मैं देख रही हूँ कि आपको कोई ना कोई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने लिए कोई ना कोई स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, वो ये कह रहा है कि अपनी खोई हुई जो पावर है, कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी चीजें रही। ऑप्शन फर्स्ट, हो सकता है कि बचपन से ही आपको बहुत ज्यादा दबाया गया हो, खुल के मत हंसो, लाइक कभी कभी ऐसा होता है। तो जैसे ना आपने वो सपने देखना ही छोड़ दिया। एक मेरे को कहानी याद आ रही है कि जैसे एक हाथी का बच्चा होता है तो उसको बचपन से वो क्या करते हैं, एक रस्सी से बांध के रखते हैं, है ना। तो अब जब वो बड़ा होता है तो वो उस रस्सी को जस्ट उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, उसमें इतनी ताकत है कि वो एक रस्सी उसको बांध के नहीं रख सकती। लेकिन वहां पे उसका माइंडसेट क्या क्रिएट हो जाता है कि ये रस्सी बंधी हुई है, अब मैं इसे तोड़ के नहीं भाग सकता। लाइक वो उसे अपनी एक हैबिट बना लेता है, वो उसे अपना एक माइंडसेट बना लेता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ हुआ है। पास्ट की जो भी चीजें रही, जो भी कुछ हुआ, है ना, आपने उसको इस कदर एक्सेप्ट कर लिया है, इस कदर आप उसके साथ जैसे घुल मिल से गए हो कि आप आउट ऑफ द जोन जाना ही नहीं चाहते हो। आपको लगने लगा कि यही आपकी रियलिटी है, यही आपकी सच्चाई है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या है कि अपनी उस स्ट्रेंथ को पहचानो। आपको खुद को ढूंढने की जरूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। जिस दिन आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया, अपनी पावर को पहचान लिया, अपने बेस्ट पोटेंशियल को पहचान लिया, उस दिन अपनी जिंदगी को चेंज करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी आप कहोगे कि पहले फिर मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों रही। देखो, कार्मिक इन्वॉल्व था। मुझे यहाँ पे जो कार्ड आए हैं जिस तरीके से मुझे ये बता रहे हैं कि आपका कुछ ना कुछ कर्मा इन्वॉल्व था डेफिनेटली। तो भाई अपना कर्मा देखो, सपने भुगतना ही पड़ता है। अभी ये कर्मा मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा उधार है जैसे आपने किसी का कर्जा अपने ऊपर ले रखा है, वो देर सवेर आपको चुकाना ही है।
तो वो कुछ चीज़ें आपको हिट करती हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे आपके काम नहीं बन पाते और आपको सफरिंग मिलती है। लेकिन अभी ये आपका माइंडसेट है कि आप पेन को या सफरिंग को एज ए सफरिंग लेते हो या फिर आप उसे एज ए लेसन लेते हो। आप समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आपके जीवन में थोड़ा सा कार्मिक इन्वॉल्व रहा है, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स जो हैं वो काफी चली हैं। कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने झेले होंगे या फिर अपने घर में ही आपने कुछ टॉक्सिक विटनेस किया होगा चीजों को। तो अभी सबसे पहले तो देखो, एक माफी की प्रार्थना रहती है, फॉरगिवनेस प्रेयर रहती है, आपको वो करनी है। अब आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो इन शॉर्ट वे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। देखो ये होपोनोपोनो प्रेयर है, आप सर्च करोगे तो इसके बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई एम सॉरी ये यूनिवर्स को हम बोलते हैं कि आज तक हमसे जो भी गलतियां हुई, जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ बुरा किया, उस सब के लिए आज हम आपसे दिल से सॉरी बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू इसलिए कि आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि यूनिवर्स ने आपको माफ कर दिया है, एंड आई लव यू। ठीक है, इस तरीके से प्रेयर का कॉन्सेप्ट रहता है। तो कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेली इस प्रेयर को करिए। बहुत जल्द आप देखोगे, देखो ऐसा नहीं होगा कि आपने ये प्रेयर 2 दिन करी तो तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन 1-2 महीने, 3 महीने में आप अपनी लाइफ में चेंजेस आते हुए देखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियरली बोलूं, ऑप्शन फर्स्ट, आपका ये क्वेश्चन था ना कि मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी क्या, तो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है वो ये है, अगर आप हार मान के बैठ गए हो, जो भी चीजें आपके साथ रही हैं, अगर आपने उसको ही अपनी तकदीर समझ के, अपनी डेस्टिनी समझ के एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर चीजें ऐसे ही रहेंगी। लेकिन अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कि मुझे मेरी ज़िंदगी को बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे वापस से वो स्ट्रेंथ में आना है, मुझे अपनी पावर्स को पहचानना है, मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को बदल पाओगे। अभी ऐसा भी नहीं होगा कि दोबारा से चैलेंजेस आपके सामने नहीं आएंगे, चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, लेकिन अभी आपके पास पावर है। पहले शायद आप थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, पहले शायद आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपके डिवाइन जो भी, जिन्हें भी आप मानते हो, जैसे वो कह रहे हैं कि अभी आपके पास वो पावर है। ओके, सो बहुत डेप्थ में आपकी ये रीडिंग रही है। मैं भी नहीं ले रही, मैं कुछ और भी कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, एंड आप सब प्लीज मुझसे अपना फीडबैक जरूर शेयर करा करें, आपको कैसी लग रही है रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के। तो शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एनवी। देखो, नेगेटिविटी पे फोकस मत रखो अपना, लोग ऐसे हैं या फिर लोग वैसे हैं, आप लोगों का कुछ नहीं कर सकते डियर। आप बस अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, आप दूसरों को नहीं बदल सकते। इस चीज को पहले तो समझो। ना ही ऐसा हो सकता कि सब लोग आपके अकॉर्डिंग चलें, ठीक है ना। सब लोग की अपनी भाई अपनी समझ है, अपनी सोच है, अपना दिमाग है, अपनी, सबका अपना अपना है। आप बस क्या कर सकते हो, अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज तो मैं आपको बोलूं, दूसरों पे जजमेंट, देखो आप भी दूसरों को जज मत करो। अगर आप ये नहीं चाहते ना कि कोई आपको जज ना करे, तो आप भी दूसरों को जज मत करो। ठीक है, ये चीज मैं आपसे कहूंगी, जो जैसा है या फिर जो भी है उसे वैसा एक्सेप्ट करो। हाँ, अगर कुछ गलत कर रहा है कोई, हाँ, तो उसके लिए हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे, है ना। ऑफिस में या घर में इसने ऐसे कर दिया, इसने ये सामान वहां रख दिया, छोटी छोटी चीजों पे एक पीस क्रिएट करो। जैसे मैंने कहा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर दूसरे लोग आपको परेशान कर रहे हैं या कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके लिए भेज रहे हैं, तो अपने ऑरा को स्ट्रांग कर लो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप देखो, ये ब्लैक टर्मलिन रहता है, आप इस तरीके का स्टोन भी अपने पास रख सकते हो, या फिर ये ब्रेसलेट है, ठीक है, ब्लैक, इसमें 3 है, ब्लैक ऑब्सीडियन, हेमेटाइट एंड टाइगर्स आई, मैंने कस्टमाइज करवाया है, आप लोग इसको भी पहन सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्ड है 7 चक्रा, ओ सॉरी, आई डोंट नो मैंने 7 चक्रा क्यों बोला, इट इज 2nd चक्रा। एंड यहाँ पे है केयरिंग कनेक्शन।
ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि रिलेशनशिप वाइज कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हैं। ठीक है, अभी जो समय है वो है अपने जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज रहे हैं, अगर आपकी शादी हो गई, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप में कुछ इश्यूज रहे हैं उनको हील करने का, या फिर अगर पास्ट में आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रहे हैं, इनफैक्ट अभी जैसे आप सिंगल हो या फिर पास्ट रिलेशनशिप रही जिनमें इश्यूज रहे, तो कहीं ना कहीं चाहे आप सिंगल हो चाहे आप मिंगल हो, लेकिन बेसिकली आपको अपनी लव लाइफ को हील करना है। ठीक है, अभी कैसे हील करोगे? सबसे पहले जो होपोनोपोनो प्रेयर मैंने आपको बोली है, आप इसको करना शुरू करो। ठीक है, ये हीलिंग के लिए बहुत 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 अच्छी प्रेयर है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना जो भी है इनिशिएट लो, शुरू करो इसे बोलना। और कुछ चीज़ें तो देखो आपको अपने अंदर भी बदलनी पड़ेंगी। ऑप्शन फर्स्ट मैं क्लियरली बता रही हूँ, मैं ऐसे शुगर कोटिंग नहीं करती। कुछ चीज़ें तो आपको अपने अंदर भी बदलनी पड़ेंगी। अब जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, आपकी शेडो साइड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ, बिकॉज ये पूरी आपकी लाइफ जर्नी की बात हो रही है, डिस्टाइंड लाइफ जर्नी की। तो ऑप्शन फर्स्ट, इन्फिनिट अबंडेंस, वेरी नाइस। ऑरिकल कार्ड्स, आर्टिस्ट, एनिमल्स। एक और चीज़, आप सब लोग के बहुत सारे मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं राइट नाउ पर्सनल रीडिंग्स के लिए। तो पर्सनल रीडिंग्स अभी ऑफ है डियर, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं इस टाइम पे पर्सनल रीडिंग्स लूँ, बिकॉज और काफ़ी सारी चीज़ों में मैं थोड़ा सा इंगेज हूँ राइट नाउ। तो अगर आप लोग चाहें तो जन्म कुंडली एनालिसिस आप लोग करवा सकते हैं, उसका जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं मैं आपको रिकॉर्डिंग करके वो भेज देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है इन्फिनिट अबंडेंस। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ भाई, बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ आप अपनी ज़िंदगी में डिजर्व करते हो। जस्ट कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ कार्मिक चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में थी और कुछ अपना नेगेटिव माइंडसेट आपने क्रिएट कर लिया, वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चली गई। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। खुद को ये यकीन दिलाओ कि आपका आप अबंडेंस के लिए बने हो। अबंडेंस होना आपकी लाइफ में आपका हक है, लेकिन अभी इस अबंडेंस को आपको खुद क्रिएट करना है। आज खुद को एक प्रॉमिस करो कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो लेकिन आप अपना ख्याल रखोगे। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हो। सेल्फ लव का मतलब होता है कि खुद से प्यार करना। अच्छा, एक बात बताइए, कोई हमारे पास पेट है, सपोज एक पेट है हमारे घर में, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या हम उसकी सारी बातें मानेंगे जो वो कहेगा? हम उसकी वही बातें मानेंगे ना जो उसके उसके लिए अच्छी होंगी, या उसका खाने के लिए जो अच्छा होगा हम उसे वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ना। तो वैसे ही सेल्फ लव खुद से भी करना है। आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बहुत से लोग जस्ट मैं बताऊं तो खाने के एडिक्ट होते हैं, मैंने देखे हैं। लाइक अपने पेट का ख्याल नहीं रखेंगे, बस कुछ टेस्टी सा सामने आया और बस जो है चलो, उस टाइम पे नहीं सोचते हैं, बाद में पेट पकड़ के बैठे रहते हैं। तो वो सेल्फ लव की डेफिनेशन में नहीं आता। सेल्फ लव की डेफिनेशन में आता है कि आप अपनी बॉडी के लिए कितने कॉन्शियस हैं, आप अपने माइंड के लिए कितने कॉन्शियस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑरिकल कार्ड्स हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए पर्सनलाइज रीडिंग करवाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप करवा सकते हो, जिससे भी आपका मन करे। मैं अभी टैरो रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ और जुलाई के मंथ में लेने के कोई चांसेस भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आर्टिस्ट का कार्ड है, तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि अपने अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ाओ। आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिश करने की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो सेकंड चक्रा के लिए ये वाला जो सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है आप लोग इसको वेयर कर सकते हो। इनफैक्ट इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे सामने आ रहे हैं। मैं जो भी फीडबैक रहते हैं वो इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे सामने आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको वेयर कर सकते हो। एनिमल्स का यहाँ पे कार्ड है, आपके घर में कोई पेट है या फिर कुछ भी है तो उसको आपकी केयर की ज़रूरत है। एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, क्रिएटिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, सो बहुत लंबी रीडिंग हो गई, मैं लास्ट यहाँ से जल्दी से कार्ड्स देख लेती हूँ एक तो और। ऑप्शन फर्स्ट, मैं ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करना चाहती बिकॉज सबका टाइम कीमती है, लेकिन रीडिंग लंबी हो ही जाती है। ऑप्शन फर्स्ट, Green Tara, supreme protection. You are protected, cords are being cut. Move beyond limitation and trust.
बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है माँ ग्रीन तारा का मंत्रा की चैंटिंग करते हो, इनको मानते हो बहुत ज़्यादा, इनको सुनते हो बहुत ज़्यादा। देखो स्टेप बाय स्टेप आप हील कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को। देखो ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम से आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर लो, अपनी कैरियर को भी सेटल कर लो, अपनी लव लाइफ को भी सेटल कर लो। चीज़ें एक साथ बिगड़ी नहीं थी तो चीज़ें एक साथ संभलेंगी भी नहीं। आप एक एक स्टेप बाय स्टेप काम करिए। सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करिए, फिर आप देखिए कि कैरियर अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लव लाइफ, जो भी चीज़ ज़्यादा इस टाइम पे डिस्टर्ब हो रही है, फिर उसे करिए, एक एक करके चीज़ों को हील करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे माँ ग्रीन तारा आपसे कह रही है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको उससे खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने ऊपर ध्यान दीजिए और कॉर्ड्स को कट करिए। यहाँ पे जो भी आपकी साइकिल्स चल रही हैं लोगों के साथ, या फिर जो भी हेल्थी रिलेशनशिप नहीं है आपकी ज़िंदगी में, उनको कट करिए, ठीक है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। मैं ग्रीन तारा का जो मंत्रा है आपको यूट्यूब पे मैंने उसकी यूट्यूब पे आपको उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप उसको सुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, होनो योर इनर फोर्स, होनो योर इनर फोर्स, ठीक है। स्टेप्स आर बीइंग गिविंग, डांस विद द यूनिवर्स, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ये रीडिंग ऐसे ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है। आप लोग ऐसे सोचते हो ना भगवान जी आपकी सुनते नहीं, आपकी सुन रहे हैं, इसीलिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। वो जानते हैं आप परेशान हो, इसलिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, और वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चा अपनी ज़िंदगी को बदलो। सिंपली मुझे ये आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। सो ग्रेटफुल रहो, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलो, हर हर महादेव ज़रूर बोलो, ठीक है। आप लोग चाहे तो कमेंट्स में भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन स्टिल मुझे पता है चलना ना चलना आपकी मर्जी है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, बस अपना ख्याल रखो और आगे बढ़ते जाओ। पास्ट में क्या हुआ उन चीज़ों को लेट गो करो, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 222 और साथ में ये क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी डेस्टाइन लाइफ जर्नी कैसी है, क्या कुछ यहाँ पे है, गाइडेंस, एडवाइस, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, Knight of Cups, 2 of Wands, okay, 4 of Wands, अच्छा, 9 of Wands, ये 9 of Wands और 2 of Wands ऑप्शन फर्स्ट में भी थे। ऑप्शन 2, Eight of Cups, Ace of Coins। मैं सारे कार्ड्स ही निकाल लूं फिर बताती हूँ। आप लोग प्यार के बिना नहीं रह सकते। ऑप्शन 2, आपको प्यार चाहिए, आप खुद भी बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन आपको भी ऐसा है कि प्यार चाहिए। और 7 ऑफ वॉन्ड्स भी ऑप्शन फर्स्ट में था, भाई क्या बात है। इसी सिचुएशन इसी जगह पे आया था ऑप्शन फर्स्ट में भी। लास्ट देख लेती हूँ ऑप्शन 2, द डेविल। इजीली भरोसा कर लेते हो आप लोग हर किसी पे, पहली बात तो। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि प्यार के बिना नहीं रह सकते, प्यार आपको जैसे चाहिए, है ना। आपको एंजॉय करना, जिंदगी को जीना, हंसना खेलना बहुत पसंद है। और बात करूं कि आपकी डेस्टाइन लाइफ जर्नी कैसी है, कुछ डिसीजंस आपने गलत लिए हैं बेशक। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इजीली भरोसा कर लेते हो लोगों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, बहुत जल्दी
कोई भी लोग जैसे आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके अंदर कैपेसिटी बहुत है, आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, और एक जो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो सुंदर भी हो सकते हैं है ना। लेकिन जैसे सामने वाले लोग आपके पास आते हैं अपना कुछ काम निकलवाने, या फिर कोई एडवांटेज लेने, या फिर कैसे बोलूं, जैसे आपको मजाक भी आपका बनाया गया है ना, किसी बात के पीछे, या फिर आप बहुत ज़्यादा आप मासूम से हो इस वजह से। और हमेशा जो भी लोग आपके पास आए कुछ ना कुछ नीड्स जैसे वो अपनी लेके आए थे आपके पास, है ना। तो वैसा सब कुछ मैं देख रही हूँ। आप बहुत पॉजिटिव अप्रोच वाले पर्सन होंगे, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, डाउन टू अर्थ हो, ईश्वर को मानते हो। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों से मूव ऑन भी करना पड़ता होगा बार बार। किसी पर्सन से फॉर एग्जांपल आप मिले, चीज़ें स्टार्टिंग में अच्छी रहीं, चीज़ें खराब हो गई, फिर से वो ओवर हो गया, फिर से वो मूव ऑन करना पड़ा। कुछ ऐसा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अभी मैं आपको बताऊं, ये पैटर्न काफ़ी बार आपके साथ चला होगा, बिकॉज यहाँ पे दी डेविल की एनर्जी आ रही है ना। तो ये पैटर्न काफी बार आपके साथ चला होगा, काफी बार ये चीजें सिचुएशन आपने रिपीटेडली ये चीज जो है, ये फीलिंग जो है, ये एक्सपीरियंस करी होगी, और आपको खुद पे ऐसा लगता होगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ, या फिर मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने क्यों ट्रस्ट किया, मैंने क्यों भरोसा किया, मैं क्यों बातों में आ जाता हूँ, मैंने क्यों गलत डिसीजन ले लिया। आपको जैसे खुद पर भी गुस्सा आता है ना। लेकिन उस वक्त आप नहीं सोच पाते। तो ये कुछ चीजें मैं आपके साथ देख रही हूँ अभी। भाई इससे निकलने का रास्ता क्या है, दिस टाइम जर्नी आप लोगों के लिए क्या है। देखो, सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हर तरीके के लोग इस दुनिया में हैं, हर तरीके की जैसे एनर्जीज इस दुनिया में, जैसे कहते हैं ना भगवान है तो शैतान भी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो जैसे आप हो सब लोग, पहली बात तो वैसे नहीं है, इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करना सीखो। दूसरी चीज, आपका बिहेवियर, आप थोड़ा सा देखो, अभी मैं आपकी कमी बता रही हूँ, सो डिफेंड नहीं होना, लेकिन जस्ट इसको समझने की कोशिश करना। आप लोग क्या करते होंगे ना, आपको शॉर्ट टर्म चीजें पसंद आती होंगी। लाइक अगर आपको किसी ने बताया कि तुम ये ऐसे ऐसे जाओ, तुम जल्दी से वहां पहुंच जाओगे। अब आप ये नहीं देखोगे कि वो रास्ता कैसा है, आपसे बस किसी ने कह दिया और आपको एक हड़बड़ी सी रहेगी, हाँ मैं जल्दी पहुंच जाना चाहिए, मैं जल्दी पहुंच जानी चाहिए, और आप उस रास्ते पे निकल पड़ोगे। आपको थोड़ी सी जल्दी रहती है, या फिर आप शॉर्ट में चीजों को करना चाहते हो, और इसकी वजह से गलतियां आपसे हो जाती हैं, और फिर आपको खुद पर ही गुस्सा आता है। एक ही चीज है, देखो एक ही यहाँ पे चीज है कि पहली चीज तो प्रोसेस को एक्सेप्ट करना सीखो, अपने अंदर पेशेंस लेके आओ। आपकी जिंदगी में मैं सक्सेस देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वंस की एनर्जी है, यहाँ पे सक्सेस है, बहुत ज्यादा सक्सेस है आपके लिए, सेलिब्रेशन भी है। लेकिन पहली चीज तो शॉर्ट टर्म चीजों पे भरोसा नहीं करो। आपके लिए क्लियर कट मैसेज ये है, ठीक है। ऑप्शन 2, चाहे आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा हो, चाहे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो रही हो, लेकिन आपको जो भी काम करना है वो प्रॉपर तरीके से ही करना है, पूरी लगन पूरी मेहनत के साथ ही करना है, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, अभी मैं आपकी थोड़ी सी लव लाइफ की बात करूं, इजीली आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आपके सामने काफी सारे प्रपोजल्स आते होंगे, बिकॉज आप लोग बहुत सुंदर होंगे, या फिर आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। लेकिन हर कोई आपके लिए नहीं है। आपको वेट करना है सही समय का, परखना है, लोगों को परखना है, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। जल्दीबाजी किसी की भी बातों में आके वो मैनिपुलेट नहीं होना। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। ऑप्शन 2, किसी की भी बातों में आके हाय किसी ने आपसे 2 जैसे प्यार की बातें करी, हाँ ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, या मुझसे बहुत प्यार करती है, ऐसा उसमें आपको नहीं जाना है। आपको प्रैक्टिकली भी चीजों को सोचना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। अपने आप को जितना हो सके अपने आप को स्टेबल बनाने पे ध्यान दो। ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो समय अभी आपकी जिंदगी में चल रहा है, आपके कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे लोग जेलस करेंगे आपसे, आपकी पर्सनैलिटी देख के। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्टर हों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, या फिर कुछ क्रिएटिव करते हो, आर्टिस्ट हो आप लोग,
जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे आई एम फीलिंग लाइक कि बहुत सारे लोग जेलस कर रहे हैं, जैसे कोई ना, मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई रैंप पे वॉक कर रहा है एंड आसपास वाले लोग जेलस कर रहे हैं, ये मुझे विजन आ रहा है। तो वैसा सा यहाँ पे कुछ है। आप बहुत आगे जा सकते हो, आप बहुत ऊपर जा सकते हो, लेकिन अपना फोकस, अपना टारगेट क्लियर रखो, भटका नहीं करो बार बार। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे कही जा रही है। अभी इस डेविल से कैसे फाइट करनी है। जो डेविल आपकी ज़िंदगी में आके बैठ गया है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आपकी सक्सेस को किसी ने रोक दिया है, जैसे आपको किसी ने बाँध दिया है और आप अपने उस दायरे से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ऐसा होता है आपके साथ। एक चीज़ बोलूँगी, जो भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज मिला है। रेमेडीज़ मैं जनरल रीडिंग्स में नहीं देती हूँ, लेकिन जस्ट मुझे आपके लिए मिली तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपको ना सही गलत की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। सही आपके लिए क्या है, गलत आपके लिए क्या है, तो उसके लिए अपनी इंट्यूशन को डेवलप करें। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस करें, और उसके लिए आप एमेथिस्ट, ठीक है, एमेथिस्ट 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 के लिए मैंने पोस्ट भी डाला है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने सारी एमेथिस्ट की क्वालिटीज़ भी लिख रखी हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाइएगा, चैनल पे जाके, वहाँ पे आपको एमेथिस्ट के लिए पूरी पोस्ट दिख जाएगी। ठीक है, और दूसरा कार्नेलियन, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। देखो मैं दिखाती हूँ, ये है कार्नेलियन का स्टोन। ठीक है, आप लोग इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ब्रेसलेट मेरे पास अभी इस टेबल पे नहीं रखा, वो अलग से एनर्जाइज किए हुए रखे हैं। तो ये आप ये वाला जो स्टोन है, इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, चाहे इस तरीके का स्टोन भी अपने साथ सॉरी, सो इस तरीके का स्टोन भी आप अपने साथ रख सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो कहीं से भी परचेज कर सकते हैं स्टोन्स, जहाँ से आपको ट्रस्ट हो, लेकिन ठीक है, बिकॉज इसमें फेक भी बहुत जगह से मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़, क्रिस्टल कहाँ से आ रहे हैं, उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं जो देती हूँ, मैं पूरी फेथ के साथ देती हूँ, विश्वास के साथ देती हूँ, एनर्जाइज करके देती हूँ। तो मुझे मेरा पता है, आप सब लोग मुझसे पूछते हो कहाँ से परचेज करें, कैसे परचेज करें। जब कोई एनर्जाइज करते हैं तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, प्लस मेरी काफ़ी एनर्जीज भी लगती हैं। तो ऑफकोर्स थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन वो वर्थ होती है कॉस्ट। ठीक है, दूसरी चीज़, जिस प्राइस रेंज में मैं एनर्जाइज किए हुए देती हूँ कोई भी नहीं देता होगा। ठीक है, बिकॉज मेरा बस मोटिव यही रहता है कि आप सबको हेल्प। एक्चुअली मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पर्सनली इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं, लाइक रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी सबका। सो इसलिए ऑप्शन 2, एंजाइटी, थिंकिंग वुमन, सी गॉडेस ऑफ द मून। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की आपको ज़रूरत है। दूसरी चीज़, ग्लैमर, आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक ग्लैमर, या फिर जैसे आपने इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी और आप उस पर्सन की लाइफ को लेके ना बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे, यार ये कितना लकी है, ये कितना अच्छा है, बट वो आपको फ्रंट पे चीज़ें शो कर रहा है, बिहाइंड दी सीन क्या है ये आप क्या जानते हो, आप नहीं जानते ना। कोई रील्स में आपने किसी कपल को देखा, बड़ा अच्छा सा कुछ भी आपने देखा, अभी आप परेशान हो जाओगे, हमारे साथ हम तो सिंगल ही हैं, हमारे पास तो कोई है ही नहीं है। आप बिहाइंड द सीन नहीं जानते ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो दूसरों को देख के खुद को कंपेयर करना, अपनी सिचुएशन को कंपेयर करना बंद करिए। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा शायद रूड वे में बोल दिया हो ये, लेकिन इसी तरीके से मुझे मैसेज मिला था तो मैंने आपको बताया है। एंजाइटीज आप खुद क्रिएट करते हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके आप सबके बारे में सोचते हो, है ना। पूरे दिन में किसी ने आपसे कुछ मांग भी लिया, पानी मांग लिया, आप उसके बारे में भी सोचोगे उसने मुझसे ही पानी क्यों मांगा, वहां पे और भी तो लोग थे। जस्ट कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे कैच हो रही हैं, तो अपने माइंड को थोड़ा सा हल्का करो। ओके, द थिंकिंग वुमेन का यहाँ पे कार्ड है, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, जिस भी फील्ड में हो ज्ञान को अर्जित करो, अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ो, अच्छे अच्छे लोगों की बायोग्राफी को पढ़ो और अपनी लाइफ में बदलाव लेके आओ। ठीक है, और गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई इंट्यूशन के ऊपर काम करिए। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है।
सो ऑप्शन 2 मैं यहाँ से देख लेती हूँ। ऑप्शन 2 ऑरेकल कार्ड्स, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। आपके बहुत सारे कार्ड्स ऑप्शन फर्स्ट से मैच हो रहे हैं। आप लोग चाहें तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट की भी रीडिंग देख सकते हैं। सेंसिटिविटी हो सकता है कुछ लोगों से, वहां पे भी कुछ आप लोग के लिए वहां पे भी कुछ मैसेजेस हो। सेंसिटिविटी, ओके। बहुत सेंसिटिव हो, बहुत सेंसिटिव हो। ऑप्शन 2 सपोर्ट एनिमल, और ये भी oh my God। आप प्लीज ऑप्शन 2 एक बार मेरे कहने पे ऑप्शन फर्स्ट जाके देखिए, वहां पे भी हो सकता है कुछ मैसेजेस आप लोग के लिए हो। क्रिस्टल्स, ठीक है। लाइट एंड लव, ओके। सो ऑप्शन 2 सबसे पहले यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स आया है। अपने लिए कोई आप ऑरेकल डेक परचेज करना चाहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के लिए, खुद के लिए। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं अपने लिए कोई ऑरेकल कार्ड परचेज कर लूँ, तो आप कर सकते हो। जैसे ये है, यहाँ पे डायरेक्ट मैसेजेस मिल जाते हैं डेक से, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अपनी किसी से रीडिंग करवाने के लिए आप सोच रहे हो, कंसल्टेशन लेने के लिए आप सोच रहे हो, तो आप ले सकते हो। मैंने फिलहाल रीडिंग्स ऑफ कर रखी हैं, टैरो रीडिंग्स। आप चाहें तो जन्म कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। जन्म कुंडली एनालिसिस में पॉइंट टू पॉइंट आंसर होते हैं, ठीक है। टैरो है गाइडेंस के लिए, जन्म कुंडली एनालिसिस जो है वो भी गाइडेंस के लिए, लेकिन वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आंसर होता है। तो आप लोग चाहें तो वो करवा सकते हैं। बिकॉज मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं टैरो रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंसिटिविटी। तो बहुत सेंसिटिव हो रहे हो आप लोग, बहुत अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। उसके बाद है यहाँ पे सपोर्ट, और सपोर्ट के साथ यहाँ पे एनिमल्स का कार्ड आया है। किसी तरीके से अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप एनिमल्स को सपोर्ट करो, गरीबों को सपोर्ट करो, या एक कम्युनिटी हो गई कोई, लाइक मुझे ब्लाइंड पीपल्स की हेल्प करनी है, मुझे समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके मन में ऐसी कोई इच्छा है और आप कर सकते हो, तो आप उस काम को जरूर करो। देखना आपको खुद के लिए बहुत हीलिंग मिलेगी। और उसके बाद है यहाँ पे क्रिस्टल्स। तो बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे अपने लिए क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। या फिर आपका मन है कि मैं क्रिस्टल्स के बारे में सीखूं, रीडिंग्स के बारे में सीखूं, टैरो कार्ड्स के बारे में सीखूं, अकल साइंस के बारे में सीखूं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए बिग यस है, आप लोग सीख सकते हो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी। अरे नहीं, मुझे अभी इस डेक से भी लेने हैं मैं भूल गई। यहाँ से भी देख लेते हैं ऑप्शन 2 लास्ट आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. अच्छा, तो यहाँ पे forgiveness का मैसेज है कि माफ कर दीजिए। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा किया, जो भी बर्ताव रहा, उसको माफ कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में। दूसरी चीज, फादर हीलिंग। अगर कुछ लोग के उनके पिता के साथ, उनके फादर के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो चीजें सुधर रही हैं, चीजें हील हो रही हैं। और भाई यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आपको दिखाऊं क्या था, लाइट एंड लव। आप लाइट एंड लव के लिए हो। आपका स्वभाव आपका बिहेवियर दूसरों के जैसा नहीं है। तो इस चीज में नहीं आओ कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। आप माफ कर दो, ठीक है, और आगे बढ़ो, बिकॉज आप ऐसे ही हो। दाशिकिना, सीक्रेट सेल्फ, अनलेस योर स्पिरिट express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। ये समय है, जो भी आपके पास गॉड गिफ्ट है, ईश्वर ने आपको जो भी गिफ्ट्स दिए हैं, कहीं ना कहीं उनको शेयर करने का, अपनी ही एक यात्रा पे निकलने का, खुद को एक्सप्लोर करने का, खुद को ढूंढना, अपने बेस्ट वर्जन में आने का, आपकी जो भी कला है, जो भी आप करते हो, उसको और ज्यादा निखारने का, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे जैसे ये मून इसके जैसे बना हुआ है, तो मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अकल साइंस में आना चाहते हैं, टैरो, न्यूमोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी या बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन के साथ काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप करो। यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, एक लाइक
अच्छा ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है, ये मैसेज को समझ लीजिए। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।